अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अरसलान शरीफ है और आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है उसका पूरा क्रेडिट जो है ना वो मैं फुरकान भट्टी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी जो वीडियोस हैं और उनको उनको मैं क्लोजली फॉलो करता हूँ। उनका जो क्रिकेटिंग सेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। वो जो क्रिकेट के बारे में व्यूज़ रखते हैं या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, उनका तमाम चीज़ें जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। मैं उनको क्लोजली जो है ना वो पर्सनली फॉलो करता हूँ। अलबत्ता उन्होंने जो है ना वो अपनी वीडियो में सलमान भट्ट को जो है ना वो क्रेडिट दिया है, बट मैं पर्सनली जो है ना वो फुरकान भट्टी को क्रेडिट दूंगा, बिकॉज़ उनके वीडियोस को जो है ना वो बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और उनको जो है ना क्रिकेटिंग की नॉलेज बहुत ज़्यादा है और उनके जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं वो आउटस्टैंडिंग होते हैं। उन्होंने अपनी वीडियोस में कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग से अगर हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, बाबर आजम हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, रिजवान हो गए, शादाब हो गए, अगर ये हमारे फ्रेंचाइज क्रिकेट से फ़ायदा नहीं उठा सकते तो फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट या पीएसएल का फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप जो है ना वो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चीज़ों को जो है ना वो जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं उनको बेहतर इम्प्रूव कर सकते हो प्रैक्टिस करके। जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगर आपको सीनियर प्लेयर्स जो हैं हमारे, उनको अगर लगता है कि जो है ना वो एक टेबल पे बैठ के बात करें सारे प्लेयर्स और डिस्कस करें, एक प्लान बनाएं कि हमें कौन से प्लेयर, जो हमारा कौन सा प्लेयर ऐसा है, हमें किस नंबर पे चाहिए, हमें किस नंबर पे खिलाना है। फॉर एग्जांपल, अगर बाबर आजम को आपको नंबर 1 पे खिलाना है तो बाबर आजम को आपको पीएसएल में भी नंबर 1 पे ही खिलाना चाहिए। तो इससे ये होगा कि उनको प्रैक्टिस होगी। उसके अलावा उन्होंने ओपनर्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम ओपनर्स हमारे जो हैं वो फाइनलाइज हैं, यानी कि अगर हम सैम अयूब को जो है ना वो ओपनर ही खिलाना चाहते हैं तो उनको कंटिन्यूसली चांसेस दें डिस्पाइट ऑफ फेलियर्स, बट उनको जो है ना कंटिन्यूसली आप मैचेस देते रहें, उनको उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको एतमाद मिले, ताकि जो है ना वो अगर किसी एक दो मैच में फेल भी हो जाते हैं ना तो उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड उनकी ये चीज़ हो कि मुझे अभी ड्रॉप नहीं किया जाएगा, अभी मुझे जो है ना वो पूरे कंसिस्टेंट चांसेस दिए जाएंगे, ताकि जो है ना वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें। क्योंकि जब प्लेयर के माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि यार मुझे ड्रॉप ना कर दिया जाए, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर उनके माइंड में होता है, तो फिर वो जो है ना उस तरीके से जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरीके से वो डोमेस्टिक या जिस तरीके से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके टीम में आए होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो है ना उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि मतलब अगर आप एक प्लेयर को जिस नंबर पे खिलाना चाहते हो तो आप उसको पीएसएल में भी गैस के जो कैप्टन है उनको भी यही कहें कि यार इसको इसी नंबर पे खिलाएं, ताकि जो है ना आप इसको नेशनल टीम में जो है ना वो उसी नंबर पे खिला सकें, ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस आए कि हम इस नंबर पे हैं और इस नंबर पे हम इस तरीके से जो है ना प्लान करके अपनी शॉट्स वगैरह अपने अपने तमाम चीज़ें जो है ना वो प्लान करके रखें, ताकि उनको पता हो, उनके माइंड में हो कि यार मुझे ऐसे ऐसे खेलना है इस सिचुएशन में। इसी तरह अगर बॉलिंग पे भी बात करें तो बॉलिंग में भी हमें इसी तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कि हमें जो है ना कि डेथ बॉलिंग में जो है ना वो अगर शाहीन शाह अफरीदी को मार पड़ रही है या फिर हारिस रऊफ को मार पड़ रही है, तो हम अगर हमें जमान खान को ले जाने की ज़रूरत पड़े तो जमान खान को हम अब पीएसएल में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट ओवर्स में ओवर दें, उनको ओवर करवाएं, उनको प्रैक्टिस करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है ना वो लास्ट ओवर्स करने की जो है ना वो प्रैक्टिस करें, उनको उनको पता चले ये प्रेशर कैसा होता है लास्ट ओवर्स करने का। अलबत्ता वो लास्ट ओवर्स पहले भी कर चुके हैं और बहुत अच्छे कर चुके हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी, ये टैलेंट है कि वो आखिरी ओवर्स में जो है ना वो प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उनको जितने ज़्यादा कंसिस्टेंट चांसेस दिए जाएंगे तो उतने ज़्यादा इंप्रूव होंगे वो, क्योंकि अभी यंग क्रिकेटर हैं और अभी अभी नेशनल टीम में आए हैं, तो जितने ज़्यादा उनको मौके मिलेंगे, जितने ज़्यादा उनको चांसेस मिलेंगे, वो उतने ज़्यादा इंप्रूव होते जाएंगे। इसी तरह अगर हमें बैकअप तैयार करने की ज़रूरत है तो वो हमें मिडल ऑर्डर का बैकअप तैयार करने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे पास ओपनर्स का जो है वो ऑलरेडी बैकअप मौजूद है, जैसे कि हारिस हो गए, साइम अयूब हो गए, रिजवान हो गए, बाबर आजम हो गए। तो ये चीज़ें, ये तमाम लोग जो है ना ये हमें ओपनर में जो है वो काम करके दे सकते हैं। लेकिन अब अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमें मिडल ऑर्डर के बैकअप की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मिडल ऑर्डर जो है ना वो एट टाइम्स जो है ना वो थोड़ा सा वीक नज़र आता है हमें, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स में हमें वर्ल्ड कप में भी देखा, T20 में वर्ल्ड कप में भी देखा, हमारा जो ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो मिडल ऑर्डर पे आके फंसती हैं और हम ज़्यादातर मिडल ऑर्डर में फंसते हैं। तो अगर हमें कुछ बैकअप रेडी करने की ज़रूरत है तो वो जो है ना वो मिडल ऑर्डर ही है। अगर शाहीन शाह अफरीदी को चाहिए कि वो फ्रेंचाइजीज के कैप्टन्स को बोले कि जो हमारे मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको मिडल ऑर्डर में ही खिलाएं, ताकि जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले और एक आइडिया मिले उनको कि हमें किसको लेके जाना है वर्ल्ड कप में और किसको नहीं।
क्योंकि जब वर्ल्ड कप आता है तो वर्ल्ड कप में जो आईसीसी एक जो बोर्ड को अलाउ करता है ना, वो 15 मेंबर स्क्वाड अलाउ करता है। लेकिन अगर अगर वो बोर्ड जो है वो चाहे तो 18 या 20 लड़के भी भेज सकता है, लेकिन 15 से ऊपर लड़के जो भी जाएंगे वो जो है ना वो पीसीबी या फिर जो भी बोर्ड होगा वो खुद खर्चा उठाएगा। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। नेगेटिव ये होते हैं कि या तो बोर्ड को अपने जो 15 प्लेयर्स हैं उन पर यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं होता। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि एक ऑप्शंस मिल जाते हैं बोर्ड को या फिर कैप्टन्स को, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं कि यार अगर हमारा कोई बंदा इंजर्ड भी होता है या फॉर्म आउट होती है तो हम दूसरे बंदे को पिक कर सकते। तो अगर अगर हमारे सीनियर्स प्लेयर्स को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि हमारे पास एक कंप्लीट एक क्लियर पिक्चर आ जाए, तो वो तमाम फ्रेंचाइजीज़ के कैप्टन्स को कहें कि हमें ये वाला प्लेयर इस नंबर पे खिलाना है, ये वाला बॉलर इस नंबर पे चाहिए, यहाँ बॉल करे। तो जो है ना वो उनको प्रैक्टिस हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जब प्रैक्टिस होगी तो वो नेशनल टीम में भी वही चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।